कथा सुनते समय आपको ऐसे एक जल का लोटा भर के रख लेना है। उसमें थोड़ा दूध और थोड़ा पानी ले लें और कुछ फूल के पत्ते डाल लें। हाथ में आपको चावल और गुलाब का फूल या कोई भी फूल जो भी आपके पास हो वो लेकर आपको कथा सुननी है। कोई भी फूल ना हो तो आप सिर्फ चावल के दाने ले लें और रात को जब चंद्रोदय हो जाएगा तो इसी जल से आपको चंद्रदेव को अर्घ्य दे देना है। तो चलिए सुनते हैं हमारी अधिक मास की कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। चंद्रसेन नामक राजा की कथा। स्कंद कुमार कहते हैं कि समस्त ऋषियों, आप लोग पुराण में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत के महात्म का किस प्रकार वर्णन किया गया है। हे द्विजवरों, जिस समय पांडु पुत्रों को वनवास हुआ वे सब धर्म परायण और कृष्ण की उपासना करते थे। एक समय की बात है कि अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पर आए। व्यास मुनि को देखकर वे सभी करबद्ध हो गए, उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन कर हम लोग धन्य हुए हैं, साथ ही हमारी कुटिया भी। आपके पदार्पण से हमारा जीवन आज धन्य हो गया है। आज हम सब लोगों का सब कुछ सफल हुआ, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारक है। आपने मेरी कुटिया में पदार्पण किया है, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग आज राजच्युत होकर भी, मतलब राज्य से विमुख होकर भी, आज अपने को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। पाद्य, अर्घ्य, आचमन और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना प्रारंभ किया, हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केश पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी कलेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी के संकटनाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी से कृपा पूर्वक कहने लगे, हे महाराज, आप बताएं। तब महाराज बोले, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर, मैं आपसे ऐसे व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। वह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के करने से विद्यार्थियों को विद्या और धनार्थी को धन लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के सहित रहते थे। वे अपने स्वजनों, उनके पुत्रों तथा कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती तथा पतिव्रता थी। हे राजन युधिष्ठिर, उसका नाम रत्नावली था। वह पतिव्रत का पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। कहानी सुनते समय बीच में हुंकारा भरते जाएं। एक समय देवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य को हस्तगत कर लिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राज्य भ्रष्ट होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे हुए दंपति भूख और प्यास से विकल हो गए। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। क्षुधा पिपासा से पीड़ित होकर वन में चलते चलते उन दोनों को सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैर में कांटा चुभ गया और कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडे को दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वहां तक पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनकी पत्नी ने श्री मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडे जी से हाथ जोड़कर राजा ने पूछा कि हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई है। मार्कंडे मुनि जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप अपने पिछले जन्म के वृत्तांत को सुनिए, मैं सुनाता हूँ। एक बार आखेट शिकार के लिए आप गहन वन में चले गए। हरिन, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस वन में आपको रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी की पूजा कर रही थी। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ।
आपने वहां पहुंचकर बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा कि हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बतलाइए। हे ललनाओं, इसका प्रभाव बतलाइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि हे विप्र, आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे महिलाओं, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए, इससे किस वस्तु का दान देना चाहिए, इस पूजन की क्या विधि है, आप मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि सहित भगवान विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। गणेश से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, दूब, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ाना चाहिए। घी और चीनी से बने हुए लड्डुओं का भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसमें से कुछ लड्डू गणेश जी को अर्पण करें और कुछ ब्राह्मणों को दान में दे दें। कुमारी कन्याओं को पहले देकर बाद में स्वयं भोजन करें। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करें। तत्पश्चात पुराणोक्त कथा को सुने। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी के पूजन की सही विधि यही विधि है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री, धन, धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गौ, हाथी एवं घोड़ों का अभाव न रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए। इसके अनंतर आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और सहृदय की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धनवद में आकर आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्ति हो जाए, जिस समय से हमारे विघ्नों और कलेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो, वही उपाय बताइए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप गणेश जी की पूजा कीजिए और संकट नाशन संकष्टी चतुर्थी के व्रत को कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। इसलिए संपूर्ण कष्टों के शमनार्थ आप स्वयं भगवान श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक भगवान श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाया। हे गणेश जी की पूजा, श्री गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं उनको सुलभ हो गई और सभी कार्यों में सफलता मिली। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे कष्टों को दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत की विधि बतलाइए। किस नाम से, किस मास में, किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तब इस व्रत में किस चीज का आहार करना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। लाल रंग के फूल चढ़ाकर लड्डू आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन, रोली, अक्षत, धूप भगवान को अर्पित करनी चाहिए और तत्पश्चात विश्वप्रियाय नमः कहकर ब्रह्मचारिणे नमः, गणेश्वराय नमः, पुष्टिदाय नमः, विनायकाय नमः, उमासुताय नमः, रुद्रप्रियाय नमः, विघ्ननाशिने नमः आदि बोलकर भगवान का स्नान, चंदन, धूप, दीप भगवान को अर्पित करें। फलदात्रे नमः से तांबूल, संकट नाशिने नमः से फल चढ़ाएं। इसके बाद विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रार्थना करें। हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भवबाधा से ग्रस्त, भय से पीड़ित और कलेशों से संतप्त हूँ। आप मेरे पर प्रसन्न होइए। हे दुख दारिद्र्य के नाशक गणनायक जी, आप मेरी रक्षा करें। हे विघ्नों के विनाशक, आपको बार बार मेरा प्रणाम है। फिर निम्नांकित मंत्र से पुष्पांजलि देकर चंद्रमा को रात्रि को अर्घ्य देवें। हे क्षीर सागर ग्रह संभूत, हे द्विजराज, हे षोडश कलाओं के अधिपति, शंख में सफेद फूल, चंदन, जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तदनंतर ब्राह्मण को भोजन करावें, लड्डू और दक्षिणा दें। देवता और ब्राह्मण से
बचे, अन्न द्वारा स्वयं देवताओं और ब्राह्मणों से बचे, अन्न द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करें, रात्रि में भूमि पर शयन करें, लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहें, हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करें। इसके प्रभाव से विद्यार्थियों को विद्या, धनार्थियों को धन प्राप्ति एवं कुंवारी कन्याओं को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घ काल तक पति का सुख भोग करती है। विधवा स्त्रियों द्वारा व्रत करने पर अगले जन्म में वह सधवा होती है एवं ऐश्वर्यशालिनी बनकर पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त करती है। पुत्र इच्छुक को पुत्र लाभ एवं रोगी का रोग निवारण होता है। भयभीत व्यक्ति भय रहित होता है एवं बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार आप भी व्रत कीजिए। इस संकट नाशक संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुनः हस्तगत कर लेंगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनते या पढ़ते हैं, उन्हें परम सिद्धि, सुख, लोकोत्तर वैभव की उपलब्धि होती है। हे महाराजाधिराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का विवरण आपसे वर्णन किया है। इस विवरण को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त करके भारतवर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री गणेश जी की जय। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करेंगे।